अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके बारे में। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 3 भी हमारा न्यूमेरिकल्स का कंप्लीट हो चुका है। बट आई एम वेरी सैड टू से कि उसका जो रिस्पॉन्स था वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। इट मीन्स कि शायद आपको जो वो चैप्टर्स हैं या न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो इतना इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। बट क्योंकि हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है सो आई हैव टू फिनिश इट। सो हम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब चैप्टर नंबर 4 जो था उसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा ये चैप्टर है। इसकी वन शॉट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी जो कि एक अच्छे पॉइंट पर जा रही है। तो न्यूमेरिकल्स आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप इसका जो सबसे पहला मोटिव होता है वो होता है अपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना। ठीक है कि न्यूमेरिकल्स आपको पूरी बुक के कंप्लीट आते हों तो वो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए। देन फिर हमारे पास होती है ऑब्जेक्टिव, फिर होता है हमारे पास इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको उनको अच्छी तरीके से करना है। तो इसीलिए जो है ये वन शॉट सीरीज जो है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ रही है। तो आप लोगों ने बस ये काम ये करना है कि आपने अकेले बैठकर इसको नहीं पढ़ना, आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो कंप्लीट तैयारी कर सके और उनके जो है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली आपके टोटल मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे। और न्यूमेरिकल्स के हम जानते हैं कि इसके आपको जो है वो फुल नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, तो फुल मार्क्स के लिए आपको इसको जो है वो तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर हम मूव करें तो हमारे पास कह रहा है कि द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो है वो जिस तरह हम लोग करते होते हैं कि एक तरफ हमारे पास जो है वो एक बैलेंस अगर हम रख दें तो कह रहा है कि एक तरफ आपके पास जो है वो 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो दूसरी तरफ हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ला के रखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस होंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो एज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं गिवन। सो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन हमें कह रहा है कि टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, टोटल चार्ज जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, वो है हमारे पास 100 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर -6 कूलम। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला हमारे पास चार्ज ऑन वन पार्टिकल। हम यहाँ पे लिखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है वो हमारे पास उसने गिवन दे दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग दैट इज टू फाइंड। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ नेगेटिवली पार्ट, या हम सिंपल लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मालूम करने हैं कि हमें कितने पार्टिकल्स चाहिए और इसको हम जो है वो अपनी सहूलत के लिए n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे आप एक लाइन हमेशा लिखते हैं, जब भी फॉर्मूला यूज करने लगते हैं तो हम लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। इससे हमारे जो है वो न्यूमेरिकल की नीटनेस भी जो है वो बढ़ जाती है। तो यूजिंग द फॉर्मूला हमारे पास होगा Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ पे Q हमारे पास जो है वो टोटल चार्ज है, n हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमें यहाँ से n की वैल्यू चाहिए तो n किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर E के। यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो 100 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू क्या हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। इतने पार्टिकल्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के हों तो उसका टोटल चार्ज जो है वो 100 माइक्रोकूलम के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 2 वाले न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि हमें कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है, टोटल 2 चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज जिसको हम Q1 कह देते हैं और दूसरा चार्ज जिसको हम
Q2 कह देते हैं। दो चार्जेस है, एक 10 माइक्रोकूलम का है और एक 5 माइक्रोकूलम का है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब R, वो कितना है हमारे पास 150 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो हमने बेसिकली F की वैल्यू जो है यहाँ पे बतानी है। तो गिवन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो गिवन के अंदर हम आए तो गिवन में हमारे पास पहला Q1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो की वैल्यू अभी आपको याद भी हो गई 10 की पावर -6। नेक्स्ट हमारे पास Q2 की वैल्यू है डेट इज 5 माइक्रोकूलम, डेट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आगे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस को हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 150 सेंटीमीटर। तो हमें पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास बनेगा तकरीबन 1.5 मीटर्स। आगे हमारे पास जो है वो क्या चीज हमें चाहिए होती है, इसके अंदर हमें एक वैल्यू होती है K की वैल्यू, और वो K की वैल्यू फिक्स्ड होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स्ड है तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो फाइंड करते हैं, टू फाइंड क्या चीज हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है कूलम फोर्स, मींस कि हमें F की वैल्यू जो है वो चाहिए, और दूसरी हमें क्या चीज मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ हमें चाहिए, डायरेक्शन ऑफ F। ये दो वैल्यूज हमें जो है फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कूलम लॉ। ठीक है जी, तो हमारे पास कूलम लॉ है, वो हमें क्या कहता है, यहाँ पे यू भी आएगा। कूलम लॉ हमें क्या कहता है, F बराबर होता है Q1 Q2 ओवर R के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रो, और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइक्रो, और डिवाइडेड बाय हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ रही थी, R की वैल्यू थी 1.5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी डेट विल बी 45 ओवर 225, जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है हमारी कूलम फोर्स भी यहाँ से क्या हो गई है, फाइंड आउट हो गई है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चीज हमें डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बताने का बहुत ही इजी तरीका होता है कि अगर आपके पास Q1 पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि हमारे पास 10 माइक्रो, तो वो पॉजिटिव होगा, Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब दोनों चार्जेस पॉजिटिवली हैं तो आपस में उनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज रिपल्सिव। 2 पॉइंट चार्जेस जो है इज रिपल्सिव। ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है। स्टार्ट करते हैं आगे। हमारे पास नंबर 3 वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 N व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। यानी कि दो चार्जेस है हमारे पास Q1 और Q2, उनके दरमियान में उसने डिस्टेंस भी हमें बता दिया जो कि हमारे पास है 0.1 मीटर का। उसने हमें फोर्स की वैल्यू भी बता दी जो कि है 0.8 न्यूटन। वो हमसे चार्जेस मालूम करने का कह रहा है। बट यहाँ पे एक उसने लाइन बोल दी है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है फोर्स दी हुई है उसने में, फोर्स कितनी दी हुई है उसने में 0.8 न्यूटन। नेक्स्ट चीज हमें क्या दी हुई है, R की वैल्यू, डिस्टेंस वो कितना है 0.1 मीटर। K की वैल्यू हमने बोला था कि वो फिक्स्ड रहती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे हमें अब फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड में हमारे पास क्या आएगा, हमने फाइंड करना है विच इज फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है Q1 की वैल्यू और हमें क्या मालूम करनी है, Q2 की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या कहता है, कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ से हमें Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू इधर ही रहेगी। F और ये R स्क्वायर जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय K इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड।
तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब Q1 Q2 क्योंकि सेम है, सेम होने की वजह से हम इसको लिख सकते हैं Q का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम है। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो अब देखो, जैसे मेरे पास अगर एक x की वैल्यू है और दूसरी x की वैल्यू है और दोनों सेम है, तो मैं इनको कह सकता हूँ कि ये x के स्क्वायर के इक्वल है। तो सेम मैंने यहाँ पर वो काम किया। इक्वल्स टू हमारे पास f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू अब हम पुट करने लगे हैं, तो हमारे पास f की वैल्यू 0.8 है, r की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो q का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, q का स्क्वायर हमारे पास आता है तकरीबन हमारे पास ये वैल्यू बनती है, अगर हम इसको ऊपर वाले को सोल्व करें तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो वैल्यू आती है हमारे पास 0.008 ओवर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है जी। ये हमने उसको सोल्व किया। अब स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, क्योंकि हमें एक की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी की भी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास यहाँ पे q का क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन गई, हमारे पास ये टोटल वैल्यू बनेगी 0.008 ओवर 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू हमारे पास टोटल आ गई सबको सोल्व करने के बाद 9.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे q की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आपको भैया Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज निकालनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज Q1 इक्वल्स टू Q2, तो हमारे पास Q1 की भी वैल्यू क्या है 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम, और Q2 की भी वैल्यू क्या है 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम। आगे मूव करते हैं अपने 13 पॉइंट जो हमारे पास 4 है, यानी कि चौथा न्यूमेरिकल, कह रहे टू charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. यानी कि कह रहे हैं कि पहले दो चार्जेस हैं हमारे पास, वो कितने उनके दरम्यान में डिस्टेंस कितना है, उनके दरम्यान में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। और अब जो है हमारे पास उनका जो डिस्टेंस है वो कम होकर कितना हो गया है 2 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ इस पर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने गिवन डाटा से। हमें क्या चीज दी हुई है, हमें उन्होंने दिया हुआ है फोर्स दी हुई है जो कि हमारे पास है 0.1 न्यूटन, इसको हम बोल देंगे F1। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो R1 की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 0.05 मीटर्स। फिर हमें जो है वो R2 की वैल्यू दी हुई है जो कि 2 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगी 2/100 इक्वल्स टू 0.02 मीटर। नाउ हमें जो है वो आगे क्या चीज चाहिए, अभी हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड में हम लिखते हैं टू फाइंड हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर जिसको हम बोलेंगे हमें चाहिए थी फोर्स, यानी कि F2 की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। सो हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो है वो यूजिंग कूलम्स लॉ, क्योंकि हम कूलम्स लॉ को यूज करें, तो यूजिंग कूलम्स लॉ हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो हम इसको क्योंकि हम पहली फोर्स के लिए कर रहे हैं तो इसको हम F1 बोल देते हैं। तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से हम लोगों के पास F1 भी है, R भी है, K की वैल्यू हमें पता है, Q1 Q2 हमारे पास मिसिंग है। तो हम पहले Q1 Q2 निकालते हैं। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या बनेगी F1 मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी Q1 और Q2 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी भैया, तो 0.1, R की वैल्यू मेरे पास है 0.05 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये मेरे पास R1 होगा, ठीक है जी। तो 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। सो Q1 Q2 की वैल्यू जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी टोटल, जैसे हम अभी सोल्व करने लगे हैं, तो हम इसको चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सोल्व भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि हम कहें कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे अगेन
यूजिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, हम दोबारा से कूलम्स लॉ का यूज करते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पे Q1 Q2 की जो वैल्यू है, Q1 Q2 की वैल्यू वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप कैलकुलेटर से जो है वो यहाँ पे निकाल लो क्या आती है वैल्यू। सो अब हम F2 के लिए करेंगे। F2 किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। अब F2 की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो हमारे पास F2 किसके बराबर आ जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब आपने जो कैलकुलेटर पर यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली हुई है इधर, इस वैल्यू को आपने पुट करना है इस किसकी जगह पे, इस Q1 की जगह, Q1 Q2 की जगह पे। तो मैं क्योंकि ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख दूंगा 0.1 और 0.05 का स्क्वायर ओवर 9 इंटू 10 की पावर 9। और यहाँ पे मेरे पास R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू थी मेरे पास 0.02 का स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम आपस में सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या चीज बनेगी, हमारे पास टोटल बनेगा, जो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी F2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.62 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो ये हमारे पास 0.62 हमारे पास इसका F2 की वैल्यू आ गई। अब मूव करते हैं अपने फिफ्थ न्यूमेरिकल के ऊपर। फिफ्थ न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, हमें कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 4 न्यूटन्स। ठीक है जी, तो ये 10 की पावर जो है वो 4 आ गई। इफ द चार्ज ऑफ 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? यानी कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट के ऊपर, वो कितना है, हम कहते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, अब एक पॉइंट चार्ज जिसको हमने इस पॉइंट तक लेकर आना है, तो उसका जो चार्ज है वो कितना है, 100 कूलम है। तो बताओ कितना जो है वो वर्क लगेगा इसको इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लेकर आने में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यानी कि हमें जो है वो V की वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे पास 10 की पावर 4 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चार्ज की वैल्यू है, डेट इज 100 माइक्रो कूलम। आगे हमारे पास जो है वो हमने फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड में हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इस पे कितना ज्यादा क्या लग रहा है, वर्क कितना ज्यादा अप्लाई हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है हमें, फॉर्मूला कहता है हमें V इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज के। यहाँ से हमने वर्क निकालना है तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू Q। आप यहाँ पे Q स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास W इक्वल्स टू किसकी आएगा, 10 की पावर 4 इंटू 100 और माइक्रो की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं कितनी होती है, 100 इंटू 10 की पावर -6। तो 100 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 जॉल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये तो काफी इजी हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल साबित हुआ। आगे आप सिक्स्थ वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कह रहे हैं कैपेसिटर होल्ड, अच्छा जी, फिफ्थ के बाद जो है वो सिक्स्थ वाला ये था हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम का हमारे पास चार्ज है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का 100 वोल्ट है टू अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। यानी कि जो है वो पहले उनके दरमियान जो पोटेंशियल था वो 100 वोल्ट का था, अब जो है वो चेंज होकर कितना हो गया, 50 वोल्ट का हो गया। तो कितनी एनर्जी हमने उसको सप्लाई की। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो गिवन में हमारे पास है बेटा, सबसे पहले हमें जो है वो चार्ज दिया गया है। ठीक है जी, चार्ज कितना दिया गया है, क्यू कितना दिया गया है, 2 कूलम का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक पोटेंशियल जिसको हम VA कह देते हैं, वो हमारे पास है कितना है हमारे पास 100 वोल्ट का। फिर एक पोटेंशियल को हम VB कह देते हैं, वो हमारे पास है 50 वोल्ट का। और हमारे पास जो है हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो टू फाइंड में हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है इसके दरमियान में कि कितना वर्क या कितनी एनर्जी इसको दी गई है। तो वर्क से भी शो करते हैं इसको और एनर्जी से भी इसको शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे E इज इक्वल्स टू Q इंटू VA माइनस VB।
ठीक है जी। यहाँ से E इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू हमारे पास 2 है, VA हमारे पास 100 है, माइनस VB हमारे पास 50 है। सो E की वैल्यू क्या बन गई 2 इंटू 50, तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे शायद नहीं लिखा जा रहा, तो E की वैल्यू हमारे पास बनेगी 100 जॉल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास E की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आ गई। अगेन काफी इजी न्यूमेरिकल था। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपने क्या करते जाना है, फॉर्मूलाज आपने जहाँ पे भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हो वहां पे आपने आना है और वहां पे आपने स्टार्टिंग में आके वहां पे एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, हम जब अपना कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज को भी लिखते जाएंगे। तो आप भी ऐसे करते जाओ ताकि जब रिवीजन करनी हो तो आप फौरन से आके जो है अपने न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लो। 7th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 7th न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि कैपेसिटर है जिसने चार्ज होल्ड किया हुआ है 0.06 का और फुली चार्ज में उसकी जो वोल्टेज होती है वो 9 वोल्ट होती है। तो हमने क्या बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। निहायत ही छोटा और निहायत ही इजी सा न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन में हमारे पास चार्ज की वैल्यू दी हुई है 0.06 कूलम। इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हमने क्या लिखना है, हमें इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो हमारे पास जो है वो हम लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। अब देख रहे हो ये लाइन हम हर न्यूमेरिकल में लिख रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लाइन लिखने से आपका एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, सेकेंडली आपको जो है वो अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से C की वैल्यू क्या बनेगी, Q ओवर V। तो C की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, Q की वैल्यू मेरे पास है 0.06 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास बनती है 6.67 इंटू 10 की पावर -3 और इसका यूनिट होता है हमारे पास फैरेड। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे सोल्व कर दिया। ठीक है जी। अगर आपको चाहिए, आपको पता लगाना है कि अभी इसके अलावा हम एक और हेडिंग देते होते हैं रिजल्ट की, जो कि मैं यहाँ पर नहीं दे रहा, बट मेरे पास चैनल पर जो है वो पूरी एक वीडियो अपलोड है कि आपने न्यूमेरिकल्स को पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन उसकी कैसे करनी है, तो वो आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे क्या सर्च करोगे, आप सर्च करोगे फिजिक्स न्यूमेरिकल, ये आप लोगों ने लाजमी से सर्च करना है, फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन बाय फिजान तनवीर। ठीक है, फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन बाय फिजान तनवीर, इसको आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब पे आप इसको जब सर्च करोगे तो आपको जो वीडियो नजर आएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअली में कौन कौन सी हेडिंग्स देनी होती हैं, हमारे पास कौन कौन सी हेडिंग्स यहाँ पे आती हैं पेपर को प्रेजेंट करने के अंदर। सो हमारे पास है द कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम अ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 2 वोल्टेज बैटरी, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कितने वोल्टेज लगेंगे। पहला जो हमारे पास एक कैपेसिटर है वो कितना वोल्ट, वो हमारे पास है चार्ज को स्टोर करता है कितना 0.03 का, वो वोल्टेज कितना इस्तेमाल कर रहा था, वो 6 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा था। अब हम अपने कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाकर चार्ज उसमें 2 कूलम का स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम हमें कितने वोल्टेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं गिवन में। सो गिवन में हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास सबसे पहला जो क्या चीज दी हुई है, पहला चार्ज दिया हुआ है, इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.03 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वोल्टेज दिया हुआ है जो कि हमारे पास 6 वोल्ट। नेक्स्ट हमें सेकंड चार्ज दे दिया जो कि है 2 कूलम का। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है V2 कितना जो है वो इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास हम लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला में कहता है कि Q बराबर होता है किसके, CV के। ठीक है जी, हमारे पास Q किसके इक्वल है, CV के। और यहां से अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बनेगी, Q ओवर V। सो अब हमारे पास जो है वो एक वैल्यू बन जाएगी C इज इक्वल्स टू Q1 ओवर V1। ठीक है, और एक वैल्यू बन जाएगी C इज इक्वल्स टू Q2 ओवर V2 की। अब हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयर द इक्वेशंस। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q1 ओवर V1 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर V2। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V2 की वैल्यू क्या होगी, वो इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगी। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 और इसके नीचे क्या आएगा, V1 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और Q2 इनके नीचे आके मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। Q2 की वैल्यू 0.03 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय Q2 की वैल्यू कितनी है 2। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू बन जाएगी टोटल 400 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। ये हमारा है इसका आंसर। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये वाला ये अलग से है। ठीक है, ये अलग पार्ट है, आप लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल के ऊपर। 9th न्यूमेरिकल अब हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से आया है। सो कह रहे 2 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटेंस कितनी है, एक की 6 माइक्रोफैरेड है, दूसरे की 12 माइक्रोफैरेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्टेज बैटरी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चीज दी गई है, हमें दिया गया है एक वैल्यू जिसको हम बोलेंगे ये हमारी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे है कैपेसिटेंस 1 दी हुई है। C1 कितनी दी हुई है 6 माइक्रोफैरेड, और C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 माइक्रोफैरेड। और माइक्रो की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 6 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, और यहाँ पे 12 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। और हमें वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज हमारे पास कितना है 12 वोल्ट। और हमने फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी सबसे पहली चीज हमें मालूम करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि C इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है। सेकंड चीज हमने क्या मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है इनका चार्जेस को मालूम करना है, यानी कि Q की वैल्यू हमने मालूम करनी है। और इसके अलावा हमने क्या चीज मालूम करनी है, हमने नेक्स्ट चीज मालूम करनी है दैट विल बी वोल्टेज। ठीक है, दोनों के दरमियान वोल्टेज। तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन से याद रखना है कि इसके अंदर वोल्टेजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने लगे हैं, फर्स्ट पार्ट में हम मालूम करने लगे हैं C इक्विवेलेंट, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा उसका 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा 1/6 माइक्रो प्लस 1/12 माइक्रो। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, अच्छा जी यहाँ पे था 1/C, तो 1/C इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे भी 1/C इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ऊपर बनेगा 3, नीचे क्या बनेगा 12 माइक्रो। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को रेसिप्रोकल करते हैं, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू भी ऊपर चली जाएंगी। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 माइक्रो ओवर 3। इनकी कटिंग करेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या चीज मालूम करनी है, नेक्स्ट हमने मालूम करना है Q की वैल्यू। सो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है, Q की वैल्यू। तो Q किसके बराबर होता है CV के। C की वैल्यू यहाँ पे C इक्विवेलेंट वाला यूज होगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 4 माइक्रो, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 12। तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q की वैल्यू हमारी बन जाएगी 4×12 = 48 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q की। थर्ड चीज हमने मालूम करनी है वोल्टेजेस, सेपरेट वोल्टेजेस हैं। तो V1 के लिए क्या बनेगा, हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो V1 के लिए हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, V1 के लिए बन जाएगा Q/C1, और इसी तरह V2 के लिए क्या बन जाएगा Q/C2। Q के साथ 1 2 नहीं आया बिकॉज वो सेम है। सो V1 की वैल्यू क्या बनेगी, Q की वैल्यू हमारे पास 48 माइक्रो डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू हमारे पास 6 माइक्रो, और यहाँ पे V2 के अंदर हम करेंगे तो 48 माइक्रो ओवर C2 की वैल्यू 12 माइक्रो। सो माइक्रो माइक्रो से कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी टोटल 8 वोल्टेज, और दूसरी V2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास है 48 को अगर हम करेंगे तो आई थिंक 4 आती है, हाँ जी 4 वोल्टेज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 10th न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि सेम न्यूमेरिकल है बट हमारे पास इसमें इस टाइम जो है वो कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में Q डिफरेंट होते हैं। ठीक है, Q जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इसमें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा से। तो गिवन में हमारे पास क्या आएगा, गिवन में हमारे पास अगेन दो चार्जेस हैं, दो कैपेसिटेंस है F1 और F2। तो C1 की वैल्यू 6 माइक्रो फैरेड और C2 की वैल्यू हमारे पास 12 माइक्रो फैरेड। अगली चीज हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज कितना है हमारे पास 12 वोल्ट।
हमने फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड में हमारे पास जो है वो पहली चीज हमने क्या मालूम करनी है, पहली चीज हमने मालूम करनी है डेट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरी चीज हमने क्या मालूम करनी है, इसमें Q1 अलग होगा और Q2 अलग होगा, और साथ हमने क्या मालूम करना है, V की वैल्यू वोल्टेज मालूम करने हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो हमारे पास पहला, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे अगेन यूजिंग द फॉर्मूला। ये लाइन आपने हमेशा लिखनी है। तो पहली चीज हम मालूम करने लगे हैं C इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होती है C1 प्लस C2 के। तो 6 माइक्रो प्लस 12 माइक्रो, तो टोटल हमारे पास कितना बन गया, 18 माइक्रो फेरेड। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास C इक्विवेलेंट की। अब सेकंड चीज हम मालूम करते हैं Q1 की वैल्यू। तो Q1 किसके बराबर आएगा, C1V के, और Q2 किसके इक्वल आएगा, C2V के। V क्यों हमने सेम रखा, क्योंकि V हमारे पास पैरेलल में इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो Q1 की वैल्यू क्या बनेगी, C की वैल्यू आई है हमारे पास, C1 की वैल्यू 6 है, वोल्टेज हमारा कितना है 12 है, और अच्छा यहाँ पे माइक्रो भी आएगा, माइक्रो। और यहाँ पे Q2 की अगर हम बात करें तो C2 की वैल्यू हमारे पास 12 माइक्रो है, और V की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई थिंक 72 आता है। तो 72 माइक्रो कूलम, ये Q1 की वैल्यू आ गई। और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 हमारे पास कितना होता है, 144 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q2 की। थर्ड हमने वोल्टेज मालूम करना था। तो हम यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज सेम होता है तो हम लिखेंगे एज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड हैं किसमें, इन पैरेलल। वो किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल, द वोल्टेजेस आर सेम। तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आएगी, 12 वोल्ट आएगी, जो कि हमारे पास एक्चुअल में ये वाली वैल्यू रही, क्योंकि वो सेम है तो दैट्स वाई वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे 10 के 10 न्यूमेरिकल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह नोट भी किया होगा। अगर हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज मुझे याद है, हमने यूज किया था Q इज इक्वल्स टू NE वाला फॉर्मूला, फिर हमने यूज किया था कूलम्स लॉ का F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर का, फिर हमने यूज किया था यहाँ पे फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, फिर हमने यूज किया था E इज इक्वल्स टू Q इंटू VA माइनस VB, फिर हमने यहाँ पे यूज किया था फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV वाला, फिर हमने यूज किया था, यहाँ पे मैं खाली लिख देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाला। तो इस तरह आपने जो है वो अपने फॉर्मूलाज इस शीट पे लिख देने हैं, ताकि जब आप प्रिपरेशन करने आए हो तो आपके फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएं और आपको जल्दी से हेल्प भी मिल जाए। अब ये जो स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, ठीक है, इन स्लाइड्स का जो लिंक है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अपनी स्लाइड्स को अपनी प्रिपरेशन के लिए और अपने पास संभाल कर रखने के लिए जो है वो ले भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर अप हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिजान तनवीर को इजाज़त दें, और वीडियो को लाजमी से जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे जो है एक तो चैनल ग्रो भी करेगा, सेकेंडली ये कि आपकी भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, तो वाई नॉट गिविंग इट बैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।